हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए मॉडल्स का अगला वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ मस्ट। यूज़ ऑफ मस्ट में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से हम मस्ट का यूज़ करते हैं और किन किन कंडीशन में करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो बच्चों, सबसे पहले है हमारा मस्ट। तो देखिए, मस्ट का जो यूज़ है वो हम करते हैं अवश्य या ज़रूर चाहिए के लिए। याद रखें कि इस सेंटेंस में या तो अवश्य आएगा या ज़रूर आएगा, क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, दोनों में से कोई एक आना है। तो बच्चों, मस्ट का जो पास्ट होता है वो होता है मस्ट के साथ में हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अवश्य या ज़रूर के साथ चाहिए था। इट मीन्स अवश्य या ज़रूर चाहिए, यानी कि इसमें अगर हम था लगा दें या था थी थे लगा दें तो ये आपका पास्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसके अलावा आपको ये भी जान लेना है कि इसका अर्थ अवश्य या ज़रूर चाहिए था की जगह पर कभी कभी आपको इसका अर्थ जो है चुका या फिर किया होगा भी दिया रहेगा। जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो आप देखेंगे जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मीनिंग यही है कि अवश्य या ज़रूर के साथ चाहिए था होगा, बट सम टाइम हमें जो उसका अर्थ है वो इस तरह के बजाय हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो कभी चुका होगा तो कभी किया होगा, इस तरह से हमें निकालना होगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें कौन सा अर्थ निकालना है कि अवश्य और ज़रूर चाहिए था के साथ में या फिर चुका या फिर क्या होगा के साथ में कैसे अर्थ निकालना है। अगली बात बच्चों कि यहाँ पर जो वर्ड शब्द हमने लिखे हैं अवश्य या ज़रूर, याद रहे ये आपको समझाने के लिए हैं। ये समझाने के लिए हैं कि अवश्य और ज़रूर आने पर चाहिए के साथ हम मस्ट लगाते हैं, जिसका पास्ट होने पर हम मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसमें हिंदी में था बढ़ जाता है। बट याद रहे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला अवश्य या ज़रूर बोले। फिर आप सोचेंगे कि जब ज़रूरी नहीं है कि अवश्य या ज़रूरी बोला जाए तो फिर हम कैसे जानेंगे। तब उसको समझने के लिए इसकी स्पेशल कंडीशन को समझना है कि स्पेशल कंडीशन जो कि नीचे लिखी गई है, और वो क्या है नोट में आप देखें, इम्फैटिक एडवाइस। ये जितने भी प्रकार से जो यूज़ मैंने मस्ट के लिखे हैं ये 6 के 6। याद रहे इन सब में कुछ चीज़ें कॉमन है, और वो क्या है कि इसमें इम्फैटिक एडवाइस होगी। इम्फैटिक एडवाइस का मतलब दबाव डालकर सलाह देना, यानी कि सलाह जो दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, दबाव डालकर, दबावपूर्ण सलाह होगी। यानी कि आपको सलाह दी जा रही बट वो आपको सलाह मानना अनिवार्य है, आप पर दबाव डाला जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है, आपको 8 घंटे पढ़ना चाहिए, यानी कि मैं आपको सख्ती से सलाह दे रहा हूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं या फिर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर चाहे फिर भले ही अवश्य या ज़रूर ना बोला गया हो, सिर्फ चाहिए बोला गया हो। इनफैक्ट अगर आपको हकीकत में बताऊं तो बस यही हुआ कि जो मस्ट का अर्थ है वो क्या है, चाहिए। ये जो अवश्य और ज़रूर लगाया गया है ये सिर्फ समझाने मात्र है ताकि आप समझ सकें, क्योंकि रियलिटी ये है कि सिंपल शब्दों में जब चाहिए कहा गया हो तो आपको शुड लगाना चाहिए। बट अगर उसी बात को, चाहिए वाले सेंटेंस को अगर इम्फैटिक एडवाइस के साथ बलपूर्वक दबाव डालकर आपको सलाह दी गई हो, या फिर नेसेसिटी, वहाँ पर अनिवार्यता दर्शाई गई हो, जो भी काम या जो भी सलाह दी गई है उसको करने की अनिवार्यता हो, या फिर कंपल्सन आपके लिए बाध्यता हो, यानी कि एक हिसाब से देखें तो ये तीनों बातें भी सिमिलर ही हैं। तो आपको इम्फैटिक एडवाइस हो, नेसेसिटी हो, कंपल्सन हो, यानी कि हिंदी में दबाव डाला गया हो, बाध्यता हो या फिर अनिवार्यता हो किसी कार्य को करने की उस सलाह में, तो आपको ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको चाहिए के लिए शुड लगाना होता था, वहां पर अब आप शुड ना लगाकर वहां पर आप मस्ट लगाएंगे। और जब वही मस्ट जब पास्ट में जाता है तो वो मस्ट हैव के साथ में, मस्ट हैव होता है उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल लगता है, और तब वो मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हो जाता है और हिंदी अर्थ में उसके था बढ़ जाता है। और इस पास्ट वाले के अर्थ 2 प्रकार से निकलते हैं। मेन और एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो यही है, अवश्य या जरूर चाहिए था, बट सम टाइम इस प्रकार से भी इसका हिंदी अर्थ निकाला जाता है। अब हम देखते हैं अगला, जो कि इसी मस्ट से बनाया गया है, कुछ भी अलग नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए ये सारे रूल्स अलग नहीं हैं। अगर आप
को अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मस्ट के यूज़ से पढ़ाता तो भी मैं पढ़ा देता, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल करने के लिए मैंने इसको जो है डिवाइड कर दिया है, या यूँ समझो इस तरह से बना दिया है। तो ये जो मस्ट बी है, ये मस्ट बी कब यूज़ किया जाएगा? जब हिंदी वाक्य में अवश्य या ज़रूर दिया हो और उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि बी मीन्स होना, बी जो है वो होना के लिए और चाहिए के लिए मस्ट। अब चूंकि मस्ट से जो है क्या होती है, एम्फैटिक एडवाइस होता है, नेसेसिटी होती है, कंपल्सन होता है। जब आपको सलाह ऐसी दी जा रही है जिसमें आपको उस सलाह को मानना अनिवार्य है, उसमें नेसेसिटी है, कंपल्सन है, या फिर एक वर्ड और आ जाता है यहाँ पर, प्रबल चांसेस हैं, यानी कि ज़्यादातर चांसेस हैं ऐसा होने की, या क्वालिटीज़ है ऐसा होने की। जैसे कि अब इनकी जो एग्जांपल्स आप करेंगे तब आप उसके पूरे सेंस एंड सेंसिबिलिटी को समझ जाएंगे। फिलहाल आपको ये जान लें कि मस्ट बी होने पर आपको क्या करना है, उसका हिंदी अर्थ होगा होना चाहिए, जिसमें अवश्य या ज़रूर आपके समझने के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हो तो आप समझ लेना कि वहाँ पर बात को बलपूर्वक बाध्यता के साथ, नेसेसिटी यानी कि अनिवार्यता के साथ, या फिर प्रबल चांसेस के साथ में कही गई है। और बच्चों, मस्ट बी का जो पास्ट होता है वो होता है मस्ट हैव के साथ बीन। अब ये मस्ट हैव के साथ बीन क्यों आया? तो देखो बच्चों, जिसमें था जुड़ गया, पास्ट में चला गया, इस वजह से इसमें हैव आ गया, और ये जो बीन बी है वो अपनी थर्ड फॉर्म में बदल गया बीन। क्यों? क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, जो आपने यहाँ पर भी देखा कि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जब हैव लगाया तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी। यहाँ पर वर्ब जो थी वो बी थी, और जो बी यहाँ पर आकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन में चेंज हो गई, और इस प्रकार से मस्ट हैव प्लस बीन का हिंदी अर्थ हुआ अवश्य या जरूर होना चाहिए था पास्ट हो गया। उसके बाद अगला लास्ट है जो कि कपल में है, क्या है? मस्ट हैव। मस्ट हैव कब यूज़ किया जाता है? जब सेंटेंस में आया हो अवश्य या जरूर के साथ रखना चाहिए या फिर पास होना चाहिए। रखना चाहिए, पास होना चाहिए, दोनों सेम हैं। और फिर वही बात कि आपको जब एम्फैटिक एडवाइस, नेसेसिटी, कंपल्सन या फिर प्रबल चांसेस, फर्मली पॉसिबिलिटी पाई जाए, तब आप जो हैं साधारण शब्दों में शुड का यूज़ ना करके आपको मस्ट का यूज़ करना पड़ता है। अभी मैं आपको एक बात और बताऊंगा, तब आपको और अच्छे तरीके से ये रूल समझ में आएंगे। तो मस्ट हैव लगाया जाता है, और जब यही सेंटेंस पास्ट में जाता है तो वो बन जाता है मस्ट हैव प्लस हैड। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये हैव सेम नहीं है। ये वाला हैव यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड में बदल गया, ये यहाँ पर है, और चूंकि ये पास्ट है इसलिए पास्ट के वजह से हैव लगाना पड़ा, क्योंकि जब पास्ट हो जाता है तो था थी थे आता है। इस था थी थे के लिए आपको मस्ट के साथ हैव बढ़ाना होता है, जो यहाँ पर भी बढ़ाया और आपने यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया था के लिए। तो ये था के लिए हैव बढ़ाया था और उसके साथ थर्ड फॉर्म, इसलिए ये हैव जो थी वो थर्ड फॉर्म हैड में बदल गई, और ये हैव जो है वो था के लिए लगाया गया, यहाँ पर भी लगाया गया, और ये बी से बीन थर्ड फॉर्म हो गई, और यहाँ पर भी लगाया गया, और थर्ड फॉर्म यहाँ पर जो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी वो यहाँ पर आकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये था आपका मस्ट और मस्ट का यूज़। अब हम चलते हैं, देखते हैं मस्ट के एग्ज़ाम्पल्स। ये सारे के सारे वहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, इंग्लिश में दिए हुए हैं, जिसकी हिंदी मैं आपको समझाऊंगा। और आप देखें, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है ही मस्ट गो होम। अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो इस प्रकार से होगी, ही मस्ट गो होम, उसे घर अवश्य जाना चाहिए, उसे घर अवश्य जाना चाहिए। लेकिन बच्चों को ये ज़रूरी नहीं है कि आप अब सारे मेरे एक्सप्रेशंस देखें, कि हम आपको ये एग्जांपल्स जो हैं एक्सप्रेशन के साथ में समझाने की कोशिश करेंगे। देखें आप कि ये क्या ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप कहें ही मस्ट गो होम को आप कहें उसे अवश्य घर जाना चाहिए। कहने वाला ये भी कह सकता है हिंदी में उसे घर जाना चाहिए, उसके रिएक्शन कड़क होंगे, रिएक्शन जो होंगे उसके कैसे होंगे? कड़क, दबावपूर्वक, उसे घर जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर शुड होता तो हम क्या कहते? ही शुड गो होम, उसे घर जाना चाहिए। ही शुड गो होम, उसे घर जाना चाहिए। ही मस्ट गो होम, अंग्रेज़ी के कहने में भी एक्सप्रेशन को बदलें, ही मस्ट गो होम,
उसको घर जाना चाहिए। इसका मतलब लेट हो रहा है, देर हो रही है, इसका मतलब उसको घर जाना चाहिए। तो इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है ये अवश्य शब्द आए ही, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसमें बात को एम्फैटिक एडवाइस के साथ, कंपल्सन के साथ, नेसेसिटी के साथ या फिर फर्म पॉसिबिलिटी के साथ उन सेंटेंसेस को एक्सप्रेस किया जाता है, याद रखें। इसीलिए हम आपको बताएं, जो बच्चे स्पोकन लैंग्वेज समझते हैं या फिर वो लोगों को अंग्रेज़ी बोलते सुनते हैं या स्पीचेस सुनते हैं, अपने टीचर्स को सुनते हैं स्कूल कॉलेज में, तो वो ये देखते होंगे कि स्पीकिंग में जो लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं वो अधिकतर शुड यूज़ ना करके मस्ट का यूज़ करते हैं। शुड का यूज़ ना करके मस्ट का यूज़ ये करते हैं कि हम लोगों की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में हम लोग अधिकतर फोर्सली बात करते हैं एक दूसरे से। फोर्सली, जब हम लोग एक दूसरे से फोर्सली बात करते हैं तो फोर्सली बात करने में सीधी सी बात है शुड का यूज़ नहीं रह जाता, वहाँ पर मस्ट का यूज़ होता है। आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि शुड के बजाय मस्ट का यूज़ वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनके डायलॉग्स में वहाँ पर फोर्सली बात हो रही होती है और फोर्सली बात होने के कारण शुड को अवॉइड कर दिया जाता है, उसकी जगह पे मस्ट लगाया जाता है। यही शुड में और मस्ट में डिफरेंस है। तो इसलिए अब अगला देखते हैं, यू मस्ट नॉट। बच्चों याद रहे ये जो है मस्ट नॉट है, जिसे मिलाकर लिखने पर मसंट लिखते हैं। यू मस्ट नॉट वरी, तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वन पॉइंट दैट शुड बी नोटेड, एक और पॉइंट आ गया यहाँ पर जो आपको नोट करना चाहिए। वो क्या कि ये जो अवश्य और जरूर आया होता है जो कि दबाव को प्रकट करता है, बाध्यता को या फिर अनिवार्यता को प्रकट करता है। जब यही सेंटेंस निगेटिव होता है तो निगेटिव होने पर भी वो यही काम करेगा, परंतु उसमें आप अवश्य या जरूर नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर आप यूज़ करेंगे बिल्कुल। और चूंकि निगेटिव है तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ही मसंट वरी, ही मस्ट नॉट वरी। उसे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, उसे घबराना ही नहीं चाहिए। आप इस तरह से कहें, उसे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। बोलने का एक्सेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हम इतना जोर लगा के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मस्ट का काम ही है जोर लगाना। मस्ट में जोर लगेगी, फोर्स लगेगी, तो मस्ट को इंग्लिश में जब आप प्रोनाउंस करेंगे तब भी आप ऐसे ही बोलेंगे, और जब हिंदी में बोलेंगे तब भी ऐसे ही बोलेंगे। इनफैक्ट यही बोलेंगे, यू मस्ट नॉट वरी, तुमको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, तुमको घबराना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे कहेंगे तुमको नहीं घबराना चाहिए, नहीं तो अब गलत हो गया। तुमको नहीं घबराना चाहिए, इतने सिंपल अंदाज से आप कह रहे हैं तो ये शुड वाला हो गया, यू शुड नॉट वरी। तो इसका मतलब ये शुड नॉट वरी, तुमको नहीं घबराना चाहिए। लेकिन जब मस्ट लगाया है तो यू मस्ट नॉट वरी, तुमको नहीं घबराना चाहिए। बोलने का रिएक्शन आपका चेंज होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी मस्ट बी अ डॉक्टर। अब ये बच्चों ये वाला है मस्ट बी वाला, तो यहाँ पर क्या है, मस्ट बी, सी मस्ट बी अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर अवश्य होना चाहिए। इट मीन्स, अब देखो अवश्य यहाँ पर कहने पर कितना थोड़ा सा अनकंफर्ट लग रहा, आपको अनकंफर्ट लग रहा कि अवश्य होना चाहिए, कैसा लग रहा, तो इसलिए आप क्या कहें, उसको डॉक्टर होना चाहिए। बोलने का एक्सेंट देखें, उसको डॉक्टर होना चाहिए, उसको डॉक्टर अवश्य होना चाहिए। कहीं ना कहीं भद्दा भद्दा सा ये एक्सप्रेशन लग रहा है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अवश्य या ज़रूर आए, बल्कि जो मेन डिफरेंस है शुड और मस्ट में वो यही है जो मैंने बताई, एम्फैटिक एडवाइस, नेसेसिटी एंड कंपल्सन। और एक और जो यहाँ पर नहीं लिखी गई वो क्या है, फर्म पॉसिबिलिटी, दृढ़ता के साथ अधिकतर संभावनाएं भविष्य में, क्योंकि मस्ट का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी किया जाता है। लेकिन जब पास्ट में जाता है तो हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है, इट मीन्स तीनों टेंसेज में होता है। तो देखिएगा आगे अगला एग्जाम्पल, शी मस्ट बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए। जब उसका नेगेटिव बनाया तो लिखा शी मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसे डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन के साथ कहेंगे, आप कहेंगे उसे डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो बात ही नहीं,
तो ये शुड वाला हो गया, तो आप शुड से कहेंगे। तो नॉर्मल बिहेव के साथ में कहेंगे तो शुड, लेकिन आप वहाँ पर फोर्सफुली कहेंगे तब आप क्या कहेंगे, मस्ट कहेंगे। तो शी मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इट मीन डॉक्टर बनने लायक है ही नहीं। ऊपर वाले में डॉक्टर बनने लायक थी, इसलिए उसे डॉक्टर होना चाहिए, उसके लक्षण जो है वो डॉक्टर के जैसे हैं, दैट्स वाई शी मस्ट बी अ डॉक्टर। और नीचे वाले में क्या है, हर क्वालिटीज आर नॉट लाइक अ डॉक्टर, दैट्स वाई शी मस्टंट बी अ डॉक्टर, उसे बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं होना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे मस्ट हैव मनी, उनके पास पैसे होना चाहिए। देखो मेरा कहने का एक्सप्रेशन देखो, उनके पास पैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कहेंगे उनके पास पैसे होना चाहिए, नहीं, गलत हो गया। एक्सप्रेशन में आपके जो फ़र्क आ गया। सेंटेंस में लिखित तौर पर रिटिन वे में गलती नहीं ठहराई जा सकती, बट एट द टाइम ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन, श्योरली एक्सप्रेशन में फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए आप याद रखें इस चीज़ को, दे मस्ट हैव मनी, उनके पास पैसे होना चाहिए। जब उसको नेगेटिव लिखा तो क्या उस सेंटेंस में आया, ही मस्ट नॉट हैव वेपन, ही मस्ट नॉट हैव वेपन, उसके पास हथियार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके पास हथियार होना ही नहीं चाहिए, उसके पास हथियार नहीं होना चाहिए, चाहे कैसे कहें, उसके पास हथियार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके पास हथियार होना ही नहीं चाहिए। तीसरा, उसके पास हथियार नहीं होना चाहिए। कहने का एक्सप्रेशन बदलेगा तभी मस्ट है, वरना शुड ही काफ़ी था। नाउ सी द नेक्स्ट। अब अगला है ही मस्ट हैव डन ऑल दिस। अब देखिए, अब ये वाला आया, मस्ट फिर है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही मस्ट हैव डन ऑल दिस, उसने ही ये सब किया होगा। तो देखो ये देखो, किया होगा, उसने ही यह सब किया होगा। अगर आप चाहें ऊपर वाले की तरह हिंदी अर्थ निकाल कर देख लें, और क्या देख लें, ही मस्ट हैव डन ऑल दिस, उसे ही यह सब करना चाहिए था। तो देखो, उसे ही यह सब करना चाहिए था। तो आप इस तरह से भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं, और आप ये भी अर्थ निकाल सकते हैं, उसी ने यह सब किया होगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है, जब आप इस तरह से चाहिए के तौर पर आप उसका अर्थ निकालेंगे तो आप एडवाइस कर रहे हैं। जब आप चुका होगा और किया होगा के सेंस में जब आप उसका अर्थ निकाल रहे हैं, तब पॉसिबिलिटी हो गई। तो दोनों ही अपनी जगह पर करेक्ट हैं। ये डिसाइड होगा जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, तब हर एक चीज़ लिखित में आप कन्वे नहीं कर सकते, और ना ही मिस्टेक्स और एरर्स कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि कुछ एक लोग तैयार रहते हैं हमेशा इसी बात पे कि कमियां ढूंढें। तो भाई मेरे, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स बट टू डिफ़िकल्ट टू प्रूव हिमसेल्फ बिफोर समबडी। तो गलतियां ढूंढने से पहले बेहतर है कि खुद को साबित करके दिखाएं, आर यू बेस्ट और नॉट। इफ़ यू नॉट, देन कीप क्वाइट एंड शट योर माउथ। सी द नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट है, तो आप ये जान गए ये पास्ट का है, क्योंकि इसमें मस्ट के साथ हैव लगाया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। तो ये हो गया ये वाला आपका यूज़, जिसमें आपको पास्ट में बताया गया। अब आप देखें नेक्स्ट, जो भी पास्ट का ही है और नेगेटिव है, यू मस्ट नॉट हैव स्टेड देयर, तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं ठहरना चाहिए था, तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था। तुम्हें की जगह आप भी कह सकते हैं, आपको वहाँ बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सलाह दी गई है। अब आप इस वाले सेंटेंस को अभी ऊपर वाले सेंटेंस के जो दो अर्थ निकाले थे उसकी तरह नहीं कर सकते। आप करके देखें तो आपको सेंटेंस में सुटेबिलिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि ये फीलिंग आपको खुद आएगी कि आपको क्या करना चाहिए, what to do, what should be done by you. Your heart and brain will decide it. Now see the next. He must have seen me. देखो फिर आ गया, he must have seen me. उसने मुझे देखा होगा, उसने मुझे देखा होगा। ये ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन है यहाँ पर।
ही मस्ट हैव सीन मी, उसने मुझे देखा होगा। और फिर इसका अर्थ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ही मस्ट हैव सीन मी, उसे मुझे देखना चाहिए था। तो आपको सिचुएशन बताएगी कि आपको क्या अर्थ निकालना है। और सिचुएशन कैसे बताएगी? जब दो या दो से अधिक लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो सिचुएशन बता देती है कि आपको अर्थ कौन सा निकालना है। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, पहले आपको सीखना है और फिर जब आप कन्वर्सेशन करने की पोजीशन में होंगे तो आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या कह रहा, या आप खुद समझ जाएंगे कि मुझे क्या कहना चाहिए और सामने वाला आपको समझ पाएगा। क्योंकि बहुत कुछ सिर्फ ऑन द स्पॉट चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आती हैं। तो पहले सीखें फिर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप एक अच्छे इंग्लिश के नॉलेजर नहीं हो सकते। फ्रांसिस बेकन की एक लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि रीडिंग, राइटिंग और साथ ही साथ डूइंग कन्वर्सेशन, तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। आप रीडिंग करते हैं तो इतना सफिशिएंट नहीं है, आप राइटिंग करते हैं इतना सफिशिएंट नहीं है, और दोनों काम करते हैं तब भी सफिशिएंट नहीं है जब तक कि आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। आपको एक परफेक्ट व्यक्ति बनाने के लिए, ऑलराउंडर बनने के लिए ज़रूरी है रीडिंग करें, राइटिंग करें, कन्वर्सेशन करें। देन यू विल बी फर्म एंड वेल नॉलेजर एंड हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन, तब आप इस लायक बनेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट। अगला है रोहित मस्ट हैव बीन अ टीचर। अब देखिए ये वाला जो है बीन वाला, मस्ट हैव बीन, ये पास्ट में था, अवश्य या जरूर होना चाहिए था का एग्जाम्पल है। रोहित मस्ट हैव बीन अ टीचर, रोहित को एक अध्यापक होना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो एक अध्यापक जैसी हैं। दैट्स वाई समबडी इज सेइंग दैट रोहित मस्ट हैव बीन अ टीचर, कि रोहित को एक अध्यापक होना चाहिए था। आप चाहें ऐसे कह सकते हैं रोहित को एक अध्यापक अवश्य होना चाहिए था, बट क्या आपको ये उतना ज़्यादा अच्छा लगा? रोहित को एक अध्यापक होना चाहिए था, बोलने का एक्सप्रेशन प्रूफ कर देगा, फिर आपको अवश्य जरूर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाउ सी द नेक्स्ट। ही मस्ट नॉट हैव बीन माई फ्रेंड, उसे तो मेरा दोस्त होना ही नहीं चाहिए था, उसको मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ ऐसी नहीं है कि वो मेरा दोस्त बन सके। लेकिन दोस्त है, तो क्या कहते हैं? ही मस्ट नॉट हैव बीन माई फ्रेंड, उसे मेरा दोस्त नहीं होना चाहिए था, उसे मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो मेरा दोस्त बनने लायक ही नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट। सोल्जर्स मस्ट हैव हैड बिट देयर वेपन्स। देखिएगा ये है पास्ट, किसका पास्ट? आपके मस्ट हैव का पास्ट, मस्ट हैव प्लस हैड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया? सोल्जर्स मस्ट हैव हैड देयर वेपन्स, सैनिकों के पास, सिपाहियों के पास उनके हथियार होने चाहिए थे, सिपाहियों के पास उनके हथियार होने चाहिए थे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सिपाहियों को हथियार रखने चाहिए थे। मस्ट का यूज़ किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, किसी भी फॉर्म में मस्ट का यूज़ हो, लेकिन यूज़ करते समय आप फॉर्म में ज़रूर हो। फॉर्म में मतलब उसका यूज़ ही कुछ इस तरह से किया जाएगा, नॉर्मल अंदाज में, सिंपल वे में नहीं किया जाना है। नेक्स्ट और लास्ट देखें। यू मस्ट नॉट हैव हैड सच थिंग, तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी, फिर भी तुम रखे हो। तो देखिएगा, आपने देखा कि ये जो यूज़ ऑफ मस्ट है, जिसको मैंने 6 कैटेगरी में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की, आप याद रखें सिर्फ लिखित तौर पर समझ लेने से ये पूरी तरीके से नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने कोशिश की है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने की कोशिश की। और इसलिए इनको बोलते समय, एक्सप्लेन करते समय और आपको उनका हिंदी अर्थ बताते समय एक्सप्रेशन भी वैसे ही दिए जैसे मस्ट के आने चाहिए, चूँकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ कि शुड में और मस्ट में डिफरेंस क्या है। अब हम एक सेंटेंस सिर्फ आपको हम ये वाला बताएंगे, क्योंकि इसी से सारे बने हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे शुड और मस्ट में डिफरेंस। देखिए एक सेंटेंस है, जैसे कि सेंटेंस बोला यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए।
सिंपल सा हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने ऐसे कहा, यू मस्ट हेल्प मी, तो आपको अंग्रेजी में बोलने का एक्सेंट बदलना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा यू शुड हेल्प मी ना कहकर आपको कहना पड़ेगा यू मस्ट हेल्प मी, मतलब एक एक्साइटेड होकर। हो सकता है कि वहाँ पर सिचुएशन के मुताबिक आपको एंगर भी लाना पड़े, गुस्सा भी लाना पड़े, हो सकता है आपको ईगरनेस लानी पड़े। यू मस्ट हेल्प मी, तो मेरी मदद करनी चाहिए। और अगर आप शुड लगाते हैं, यू शुड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। यू मस्ट हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। तो दोनों में फ़र्क है बोलने के एक्सप्रेशन में, चाहे वो हिंदी का मैटर हो चाहे इंग्लिश का हो। और वही जब पास्ट में आप करते हैं, यू शुड हैव हेल्प्ड मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव हेल्प्ड मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक मस्ट, उसके प्रकार और मस्ट और शुड में डिफरेंस, उसके एग्जाम्पल्स, उसके रूल्स। आप इस वीडियो को मेरे कहने पर आप मिनिमम 2 बार देखें, इसलिए ताकि इसके एक्सप्रेशन को समझ सकें। क्योंकि इसको जानने के लिए आपको कोई ख़ास नहीं करना है कि रट्टा मार देना है कि इसके लिए ये लगना है, आप रट्टा मार लेंगे। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के आप ये भी हिंदी जान लेंगे कि इसका हिंदी अर्थ ये होता है। बट जो मेरा एग्जैक्ट चीज़ आपको टीच करने का था वो ये था कि आप शुड और मस्ट के बीच में अंतर को जानें और जानें कि जब मस्ट का यूज़ किया जाता है तो एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं और शुड का यूज़ किया जाता है तो एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। मैंने एक्सप्रेशंस को समझाने की कोशिश की थी और मुझे मालूम है कि असल एक्सप्रेशन सिर्फ तभी आते हैं जब आमने सामने कन्वर्सेशन हो रहा हो, क्योंकि आई एम अ टीचर नॉट एन एक्टर। एक्टर तो नहीं हूँ बट आई एम ट्राइंग, कोशिश की आपको समझाने की। दैट्स इट। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और नोटिफिकेशन वाला ही बेल आइकन जिसमें ऑल लिखा होता है आपको वही प्रेस करना है। और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आप कुछ भी जो है सजेशन देना चाहते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, इट मीन्स आपकी कोई डिमांड है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। That's it.